नारायण नारायण। हे भक्तों, आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत की पावन कथा, जो समस्त पापों का नाश करने वाली, दुखों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। कहा जाता है, जहां एकादशी का व्रत होता है, वहां स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस दिन अन्न त्याग कर भगवान श्री विष्णु की उपासना की जाती है। एकादशी को पाप नाशिनी, दुख हरिणी और मोक्षदायिनी कहा गया है। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और क्लेश दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजा मानधाता धर्मप्रिय, सत्यवादी और विष्णु भक्त राजा थे। एक समय उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। न वर्षा हुई, न अन्न उपजा, चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा भूख से व्याकुल थी। राजा का हृदय द्रवित हो उठा। राजा मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ से समाधान पूछा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह संकट केवल एकादशी व्रत से ही दूर हो सकता है। राजा ने श्रद्धा से एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने उस दिन अन्न का त्याग किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, रात्रि जागरण किया और निरंतर हरि नाम का स्मरण किया। चमत्कार हुआ। व्रत के प्रभाव से आकाश में काले मेघ छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती हरी भरी हो गई, नदियां भर गईं। राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। तभी से एकादशी को सर्व संकट नाशिनी कहा जाने लगा। एक समय भगवान विष्णु से पाप पुरुष ने कहा, हे प्रभु, आपके भक्त मेरे भय से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं कहां जाऊं? भगवान विष्णु बोले, एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है, तू उसके अन्न में निवास कर सकता है। इसी कारण एकादशी के दिन अन्न त्याग का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, श्री विष्णु का पूजन, तुलसी दल अर्पण, AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, रात्रि जागरण द्वादशी के दिन पारण एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है, रोग और दरिद्रता दूर होती है। अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। आइए हम सब भी इस पावन व्रत को अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। नारायण नारायण।